अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम इस तरह से जो है वो कट वर्क में जो है इस तरह से 3 लेयर्स में है दामन के अंदर और स्लीव्स के अंदर जो है वो इस तरह से डिजाइनिंग करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम पैटर्न की कटिंग करेंगे। पैटर्न के लिए इस तरह से मार्केट से जो है वो रेडीमेड पैटर्न मिल जाता है। ये इसका लार्ज साइज है और ये इसका इस तरह से स्मॉल साइज। इसी तरह पेस्टिंग पेपर में कटा हुआ मिल जाता है, ये इस तरह के साथ चिपक जाता है। मीडियम साइज का भी मिल जाएगा, लेकिन ये है कि हम यहाँ पे खुद का जो है वो बनाएंगे। अब हम पैटर्न की कटिंग करेंगे। पैटर्न की कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से हार्ड पेपर लिया हुआ है, आप कोई सॉफ्ट पेपर भी ले सकते हो। सबसे पहले इसके ऊपर हम पैटर्न जो है वो ड्रॉ करेंगे। पैटर्न की जो लेंथ है वो मैं तकरीबन 1.5 इंच रख रही हूँ। अब इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन जो है वो 1.25 इंच। ये इस तरह से हमने 1.5 इंच और 1.25 इंच का जो है वो एक बॉक्स बना लिया है। अब हम इसके अंदर जो है इस बॉक्स के अंदर जो है वो शेप को ड्रॉ करेंगे। शेप को ड्रॉ करने के लिए ऊपर से जो है हम 1.25 इंच पे जो है वो निशान लगाएंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे, और इस साइड से भी 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इन दो निशानों का मतलब ये है कि यहाँ ये नीचे से जो है हमने पैटर्न को जो है वो ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम हल्के हाथों से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको डार्क कर देंगे। इसको नीचे की तरफ इस तरह से जहाँ पे हमने निशान लगाया वहां से स्टार्ट करेंगे और इसको हल्के हाथों से इस तरह से राउंड शेप देंगे। जैसे हम कपड़ों में जो है गोल गला बनाते हैं उस तरह की शेप देंगे हम इसको। पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब सबसे पहले तो हम ये बॉक्स अलग कर देंगे, एक्स्ट्रा जो है वो हम कट कर लेंगे। अब ये हमारे पास पैटर्न है। अब इसको जो है ऐसे डायरेक्ट भी इस तरह से कट कर सकते हो, लेकिन ये है कि इससे अगर थोड़ी सी ऊंच नीच होगी तो एक साइड थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड में हम इसको कट करेंगे। इससे ये होगा कि दोनों साइड्स जो है वो एक जैसी आएंगी। एक साइड जिस तरह कटेगी दूसरी साइड भी वैसी ही आएगी। ये डिजाइन की कटिंग इस तरह से हो गई है। अब हमने पेस्टिंग पेपर के ऊपर जो है इसकी कटिंग करनी है। पेस्टिंग पेपर जो है हमने इस तरह से 3 पट्टियां जो है वो लेके रखी है। एक लार्ज है, एक इस तरह से मीडियम है और एक स्मॉल। अब सबसे पहले जो है वो लार्ज के अंदर जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इस्त्री के साथ चिपकने वाला जो है बकरूम है, पेस्टिंग पेपर है, थोड़ा सा मीडियम साइज का है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ना ही ज्यादा जो है ये सॉफ्ट है। इसकी लेंथ जो है हमने रखनी है दामन के साथ। दामन की लेंथ जो है वो हमारे पास इस तरह से 24.5 इंच है, तो हमने पट्टी जो है वो भी 24.5 इंच ही कट करनी है। लेकिन मैंने थोड़ी सी ज्यादा ली है, 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। उसकी वजह ये है कि बाद में जो है अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी तो हम कट कर लेंगे, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ये जो है तकरीबन 26 इंच है, तकरीबन 1.5 इंच जो है वो दामन से लंबी है। लार्ज वाली जो पट्टी इसकी विड्थ मैंने तकरीबन 3.5 इंच रखी हुई है। अब ये पेस्टिंग पेपर के अंदर जो है वो हम ये वाले डिजाइन की जो है वो कटिंग करेंगे। अब हम इस तरह से पेस्टिंग पेपर को लेके नीचे हम इसको इस तरह से बराबर करके रखेंगे, यानी ऊपर ये इस तरह से छोड़ के हमने नीचे जो है कटवर्क शेप देनी है। जैसे हल्का सा ऊपर रखेंगे ताकि यहाँ काटने के लिए हमें थोड़ा सा जो है मार्जिन मिले। साइडों से इतनी जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसको सेटल करके इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। इसको बिल्कुल इसके पास पास जो है वो ड्रॉ करना है। इसे भी ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पता चले ये कितना ऊंचा है। ये इसको हटा के ये इस तरह से ड्रॉ हो गई है शेप। ये वाले पैटर्न को लेके साइड बाय साइड हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल इसके बराबर इस तरह से रख के नीचे से भी सेटल करके पूरा लंबा ड्रॉ करके फिर हम इसको सिर्फ नीचे से जो है इस तरह से कट वर्क शेप में कट करके पट्टी तैयार कर लेंगे। एक तरीका ये है, लेकिन इसमें जो है बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हम स्मार्ट तरीके से जो है इसको जो है कट करेंगे। आपने पहले सबसे पहले वाला जो पैटर्न आपने ड्रॉ किया इसको इस तरह से बराबर इस तरह से बिल्कुल इसको बिल्कुल बराबर इस तरह से फोल्ड किया, ये बराबर इस तरह से फोल्ड किया, और उसके बाद इसको इस तरह से जितना ये पहला वाला फोल्ड हुआ है उतना फोल्ड फिर आपने दोबारा इसको डबल फोल्ड किया। इसी तरह से बराबर बराबर आपने इस तरह से फोल्ड करते जाना है। ये इस तरह से हमने फोल्ड किया, से हमने फोल्ड किया हुआ इसको इस तरह से बराबर पकड़ेंगे, बिल्कुल इसमें हिलजुल नहीं होनी चाहिए। और हम इसको इसी तरह सब लेयर्स को बराबर पकड़ के बस सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कट करके इसको कट वर्क शेप देंगे।
ये इस तरह से जो है कटिंग हो गई है पैटर्न की। अब ये हमारी मीडियम साइज की पट्टी है। इसमें भी जो है हमने लेंथ जो है, हमने इसकी लेंथ जो है ये रखी है तकरीबन 26 इंच रखी है। बिल्कुल वो पहली वाली पट्टी के हिसाब से, यानी दामन के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा रखी है। और इसकी जो विड्थ है वो हमने 3 इंच रखी है। वो लार्ज साइज में हमने 3.5 इंच रखी थी, इसमें 3 इंच रखी है। पट्टी में भी बिल्कुल वैसे ही हम नीचे की तरफ से ये जो पैटर्न है इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये सेम पैटर्न जो पहली वाली पट्टी में ड्रॉ किया था, इसमें भी उसी साइज का जो है वो पैटर्न ड्रॉ करेंगे। से हमने पैटर्न ड्रॉ किया, हम इसी पैटर्न के हिसाब से इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। पहले इस तरह से फोल्ड किया, दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से फोल्ड हुआ है। ये इस तरह से जो है कटिंग हो गई है। अब ये स्मॉल साइज की जो पट्टी है, इस पट्टी की लेंथ जो है हमने रखी है तकरीबन 26 इंच ही रखी है, ये दामन के हिसाब से। और इसकी विड्थ जो है वो हमने 2.5 इंच रखी है, यानी हाफ इंच के हिसाब से हमने पट्टी को जो है बढ़ाया। पहली वाली जो है 3.5 इंच है, दूसरी जो है 3 इंच है, और ये वाली जो है हमारे पास 2.5 इंच है। अब हम इसके अंदर जो है ये पैटर्न को जो है वो ड्रॉ करेंगे। नीचे की तरफ हम इस तरह से रख के इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम उसको फोल्ड करेंगे, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए यहाँ से इसको कट करेंगे और यहाँ तक तो बिल्कुल बराबर जो है वो पकड़ना है। इसके अंदर जो है हेल जोल नहीं होनी चाहिए। इस तरह से कटिंग हो गई है। इस तरह से जो है वो तीनों पट्टियों की कटिंग हो गई है। ये लार्ज साइज है, ये मीडियम साइज और ये हमारे पास स्मॉल साइज। अब इन तीनों पट्टियों को जो है हम सबसे पहले कपड़े के ऊपर जो है इस्त्री की मदद से पेस्ट करेंगे। अब हम ये जो सबसे पहले जो है वो लार्ज साइज वाली पट्टी जो है, जो 3.5 इंच की पट्टी है, इसको जो है हम कपड़े के ऊपर जो है वो इस्त्री की मदद से पेस्ट करेंगे। अब जो मैंने कपड़े की स्ट्रिप है उसकी लेंथ भी जो है वो पट्टी के हिसाब से रखी हुई है। अब जैसे ये भी तकरीबन मैंने 26 इंच रखी हुई है और इसकी विड्थ जो है वो मैंने तकरीबन 4 इंच रखी हुई है, यानी पट्टी से जो है ये वाली स्ट्रिप से तकरीबन आधा इंच आपने ज्यादा रखनी है। ऊपर की तरफ से जो है, ऊपर से हमारा जो है ये कपड़े के बराबर होना चाहिए। नीचे से जो है आपने तकरीबन कोई हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा सा कम जो है वो आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ना। अब हम इसको इस्त्री लगाएंगे। कपड़े का जो है ये उल्टी साइड होनी चाहिए, यहाँ पे उल्टी साइड होगी और ये इसकी सीधी साइड होगी। उल्टी साइड पे जो है हम ये छिपी को जो है वो इस तरह से इस्त्री की मदद से इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। अब ये ऊपर से जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर लेंगे, बिल्कुल छिपी के बराबर बराबर। साइडों से भी जो है हमने छिपी के बराबर इसको कट कर लेना है। ये इस तरह एक साइड तो अस्तर लग गया है। अब इसकी इस साइड भी हमने अस्तर लगाना है। ये हमारी सीधी साइड पे आएगा दामन के। अब हमने एक दूसरी स्ट्रिप ली हुई है। पहली स्ट्रिप जो है ये एग्जैक्ट इसी पट्टी के हिसाब से लिए, जैसे लेंथ में इसके हिसाब से ली हुई है। अब इसके बराबर रख के हम जो एक्स्ट्रा होगा वो कट कर लेंगे और ये वाली स्ट्रिप को जो है हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे बराबर। ये बिल्कुल हमने इसको बराबर इस तरह से रखा है। अब हम इस तरह से रखे हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई कैसे लगाएंगे? जो कट वर्क है इसके बिल्कुल पास पास छिपी के इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह कट वर्क शेप में हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे एंड कर देंगे। अब यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो कपड़े की सीधी साइड है इसको इस तरह अंदर की तरफ रखेंगे। ये कपड़े की उल्टी साइड है, कपड़े की सीधी साइड इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर इस स्ट्रिप को इस तरह से रख देंगे।
हमने इस तरह से जो है वो सिलाई लगा ली है। अब यहाँ नीचे जो कट वर्क के इर्द गिर्द है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। पास थोड़ा सा जो है तकरीबन कोई 2 पॉइंट का जो है कपड़ा छोड़ते हुए हम इसे कट करेंगे। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो है ये जो यहाँ इस तरह से हम इसको बिल्कुल सिलाई तक जो है वो कट कर लेंगे, लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए क्योंकि ये फिर पीछे मोड़ने में जो है इसमें बहुत ज़्यादा बल आते हैं। अब इस तरह से कट लगाने के बाद अब हम पूरे जो जिस तरह से कट वर्क है ये राउंड शेप में, इसमें भी हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हमने ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम इसको सीधी तरफ मोड़ेंगे। ये इस तरह से हमने इस्त्री लगा के इसको सेटल कर लिया है। ये इसकी बैक साइड है। अब हम जो है वो जो बाकी की दो जो पट्टियां हैं, अब जैसे ये हमारे पास 3.5 इंच वाली पट्टी है, ये हमारे पास 3 इंच वाली है और ये हमारे पास 2 इंच वाली। ये इस तरह से जो है हमने तीनों पट्टियों को जो है वो तैयार कर लिया है एक ही तरीके से। अब हम इन तीनों पट्टियों को जो है आपस में या तो सिलाई लगा लेंगे या पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको दामन के साथ अटैच करेंगे। अब जैसे मैंने पट्टियों को जो है आधे इंच के हिसाब से जो है बढ़ाया, ये 3.5 इंच है तो ये 3 इंच है और ये 2.5 इंच है। अब सबसे पहले जो है हम नीचे बड़ी वाली जो पट्टी है उसको इस तरह से नीचे रखेंगे। ये इसके ऊपर जो है हम ये 3 इंच वाली पट्टी रखेंगे। अब ये सबसे ऊपर, अब ये इस तरह से सबसे छोटी वाली 2.5 इंच वाली पट्टी को इस तरह से सेटल करेंगे। ये इस तरह से मैंने इन 3 पट्टियों को इस तरह से सेटल किया है। आपने अपने हिसाब से करना है। आप बेशक ये बीच का गैप जो है छोटा बड़ा कर सकते हो। अच्छे से सेटल करने के बाद इन तीनों पट्टियों को हम आपस में पेस्ट करेंगे या सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे ग्लू की मदद से इसको जो है वो पेस्ट कर लेंगे। ये तकरीबन जो है 1 इंच के फासले पे जो है इस तरह से मैंने रखा है। ये वाली जो लेस है ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी यहाँ पे। अब जरूरी नहीं कि आप इस तरह की लेस लगाओ, आप इसको इस तरह से सादा भी छोड़ सकते हो। अब जैसे ये पट्टी है इसको जो है अब जैसे शर्ट के दामन के साथ हम इस तरह से सिलाई लगा के इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। लेकिन अब मेरे पास ये जो शर्ट है इसमें इस तरह से गले का इस तरह से पैच है, गला इस तरह से बनेगा। गले के पैच के साथ जो है दामन को थोड़ा सा मैच करने के लिए मैंने इस तरह से एक लेस ली है जो मार्केट से मिल जाती है। ऊपर से हाफ इंच पे जो है पेस्ट कर लूंगी। अब जो है मैं दामन को ये पट्टी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। थोड़ा सा जो लेस है, लेस के ऊपर जो है लेस जो है वो तकरीबन ऊपर से थोड़ी सी छुप जाएगी। दामन के साथ सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से जो है वो लेस को और जो है नीचे वाले जो पैटर्न को हमने दामन के साथ जो है सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा साइडों से जो पैटर्न होगा उसको हम कट कर लेंगे। दामन इस तरह से जो है वो तैयार है।